L&T इन्फोटेक 3.5% मजबूत है, दिन के हाई पॉइंट के आसपास 4,950 पर ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा इसके चार्ट देखिए विश्वेश जी, और दीजिए अपनी राय। देखिए अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर में कुछ दिनों की अगर आप बात करें और कुछ वीक की बात करें तो कंसिस्टेंट राइज आया है। कल के सेशन में जब मैं मॉर्निंग में लाइव था तो मैंने माइंट्री को खरीदने की राय दी थी। मुझे लग रहा है अनिल जी इसमें वो मूव पेंडिंग है जो कोफोर्ज में आ चुका है, तो 4,940 के आसपास चल रहा है अनिल जी। पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 अगस्त से तो ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं, स्टॉक कंसिस्टेंट हायर जा रहा है, लेकिन उसकी जो रियल बॉडी होती है कैंडल की वो छोटी है। आज लास्ट 15 दिन में पहली बार रियल बॉडी मतलब ओपन टू अभी करंट क्लोज जो है वो काफी बड़ा है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ एक्सपेंशन ऑन द अपसाइड। तो अगर हम मिनिमम टारगेट बात करें तो मुझे लगता है एनर्जी 5200 का टारगेट आ रहा है, और ये उस तरह का स्टॉक है जो एक ही दिन में शायद 5-7% का मूव दिखा सकता है। तो अगर लॉन्ग है तो होल्ड करना चाहिए, अगर ऐड करना है तो भी मेरे हिसाब से 4820 के स्टॉप से यहां पे ऐड कर सकते हैं एनर्जी। ओके, तो ये है आपके लिए L&T इन्फोटेक जिस पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। तो बेसिक पॉइंट यही है कि आईटी आपको बढ़िया सहारा देने के लिए तैयार है। एक और स्टॉक जिस पर हम सुबह बात कर रहे थे और फिर किरण जी ने भी यहां पर आपको कॉल दी थी, टाटा एलेक्सी। यहां पर आप देखिए मूव आ रही है, और आज सुबह शर्मा साहब भी इसके बारे में बात करके गए थे, उन्होंने भी कहा था अच्छी मूव आएगी। एक बार जरा टाटा एलेक्सी पर भी मैं राय ले लेता हूं और फिर हम बाकी स्टॉक्स पर मूव जो आ रही है उस पर चर्चा करेंगे। टाटा एलेक्सी क्या करना चाहिए इस पर, अब सुमित जी आप बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु, देखिए टाटा एलेक्सी के अंदर बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। टाटा एलेक्सी में पोजीशंस होल्ड करके चले, 5,000 तक के लेवल आने वाले दिनों में टाटा एलेक्सी में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि नीचे में करीब 46 या 45-80 के आसपास बनेगा, और ऊपर में 4900 से 5000 तक के लेवल टाटा एलेक्सी में जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो टाटा एलेक्सी में आपको एक बढ़िया मूव आते हुए दिख सकता है और एक्शन भी इस पर बनते हुए दिखेगा। मिड कैप आईटी ज्यादा एक्टिव है, बट आईटी पूरे बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहा है। एक और स्टॉक जहां पर अच्छी मूव आ रही है, कमिंस। वागले साहब जरा इस पर राय दें। कुछ दिन पहले भी हमने बात करी थी और 1000 के लेवल्स की बात हो रही थी, आज 1000 को कन्विंसिंगली क्रॉस करा है। क्या करना चाहिए सर कमिंस में? दीपांशु, हमने लगभग 940, 940, 45 में बात की थी, और ये 900 का ब्रेकआउट जब से आया है वो 3-4 दिन साइडवेज जाके पिछले 3 दिनों में इसका टारगेट आ गया है। अभी 1020 के आसपास मेरी बिल्कुल भी बाय करने की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आपने वो लेवल पे लिया है तो वो पैटर्न का टारगेट अभी आता है 10-20 रुपए में, तो फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं होगी। एट द मोस्ट आप 990 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे कुछ वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा है। शायद ये मूव 1050 तक कंटिन्यू हो सकती है। ओके, तो 1050 तक ये मूव आ सकता है, कमेंट्स पर रखनी है नजर। एक और काउंटर जो लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आते हुए दिखा है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। कई बार इसकी बात हुई है, कल भी अनिल जी से बात हो रही थी और कुछ बढ़िया री रेटिंग के ट्रिगर्स के बारे में सर बात कर रहे थे। आइए जानते हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में क्या चल रहा है। मानसी हमारे साथ हैं बताने के लिए, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी हुए हैं कंपनी में। मानसी बताइए क्या चल रहा है इस काउंटर में? बिल्कुल दीपांशु, देखिए ये काउंटर जो है लगातार हम देख रहे हैं तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। 6 महीनों में 90% से ऊपर की तेजी दिखा चुका है। सबसे ताजा खबर जो आती हुई दिख रही है इसके लिए, कंपनी के मर्जर की जो खबरें हैं, जो अनाउंसमेंट है वो आखिरी चरण में है। प्रोसेस एम्बेसी ग्रुप के साथ मर्जर की प्रोसेस आखिरी यहां पर चरण में चल रही है। दोनों कंपनियों ने एनसीएलटी के पास एक जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कर दी है और सेबी और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास से मर्जर को मंजूरी भी मिलती हुई दिख चुकी है। ये मर्जर क्या है, इसके मायने अगर समझें, एम्बेसी ग्रुप की असेट का मर्जर आईबी रियल एस्टेट में होने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनाने का लक्ष्य दोनों ही कंपनी के मर्जर के बाद बनता हुआ दिखेगा। मर्जर में कमर्शियल और रेजिडेंशियल एसेट कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा और मर्जर के बाद नई कंपनी का जो गठन होगा उसका नाम होगा एम्बेसी डेवलपमेंट लिमिटेड। नई कंपनी के तहत 8 करोड़ वर्ग फुट की लॉन्च की पाइपलाइन है, जिसमें टियर 1 और टियर 2 शहरों में 30 नए प्रोजेक्ट्स खड़े किए जाएंगे। सालाना 4,241 करोड़ रेंट क्षमता के कमर्शियल प्रोजेक्ट की पाइपलाइन भी है। तो क्लियरली टियर 1, टियर 2 सिटीज को ये रेजिडेंशियल के तौर पर टारगेट कर रहे हैं और 4,241
145 करोड़ के रेंट की क्षमता के कमर्शियल स्पेस की भी प्लानिंग यहां पर चल रही है। तो क्लियरली दोनों पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर फोकस होगा। इसके अलावा मजबूत नतीजे तो कंपनी के आते हुए दिखे ही। सालाना आधार पर कंपनी की आय में शानदार बढ़त हमने देखी। करीब 520 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है और फाइनेंस कॉस्ट कम होने के चलते आय और मुनाफा लगातार बढ़ता हुआ दिखा। करीब 5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने देखा है। कलेक्शन में करीब 382% की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिली है। तो अच्छे नतीजे तो है ही और ताजा जो मर्जर की खबरें आ रही है जो कि आखिरी चरण में है, इसके चलते इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लगातार तेजी दिखा रहा है। ओके, तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट नजर रखिए इस पर। आज थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है बाजार के मूड माहौल को देखकर, बट बढ़िया अप ट्रेंड में रहा है ये काउंटर।